हेलो दोस्तों, छात्रों, अध्यापक साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के इस क्लासरूम में। आज हम विषय लेके आए हैं वर्तनी, स्पेलिंग, जिसे हिंदी में शब्द शुद्धि भी कहा जाता है। तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से ये निवेदन है कि आप कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले वर्तनी का अर्थ देखिए। वर्तनी, जिसे अंग्रेजी में हम स्पेलिंग कहते हैं, तो ये शब्द के वर्ण, उनका क्रम तथा उच्चारण विधि या मार्ग या रास्ता इसे कहा जाता है। तो किसी लिपि के किस किस प्रतीक, चिन्ह, वर्ण, अल्फ़ाबेट आदि को एक क्रम में लिखकर कोई शब्द निरूपित किया जाता है, वही उसकी वर्तनी कहलाती है। तो वर्तनी का मतलब स्पेलिंग होता है शब्द जोड़। अब देखिए, बचपन में हम सब स्कूल में पढ़ते रहे हैं या आप पढ़ भी रहे हैं कुछ, तो अध्यापक स्कूल में हमारी कॉपी में लिखा काम चेक करते समय कुछ शब्दों को सही करते हैं। जैसे मुख्याध्यापक को मुख्याध्यापक, श्रीमान को श्रीमान, स्कूल को स्कूल, ये गलतियां हम आम करते हैं कॉपी में। कृपया लिख देते हैं, उसको कृपया सही करते हैं। आज्ञाकारी को आज्ञाकारी या धन्यवाद को धन्यवाद। तो ये सब गलतियां निकालते हैं, मतलब वे हमारी वर्तनी को शुद्ध करते हैं, स्पेलिंग को ठीक करते हैं। तो ईमानदार, इस उदाहरण में पहले स्थान पर ई, दूसरे स्थान पर माँ, तीसरे स्थान पर न, चौथे स्थान पर द तथा पांचवें स्थान पर र बोलने से, इसे इसी क्रम में लिखने से शब्द ईमानदार बना। तो लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहा जाता है। अब वर्तनी शब्द का अर्थ वर्तन अर्थात अनुकरण करना, ठीक है। तो उच्चारण जिस क्रम में होता है उसी क्रम में लिखा जाता है, यही वर्तनी का एक नियम है। तो हिंदी भाषा की यही विशेषता कि यह जिस प्रकार बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। तो आइए अब हम उन महत्वपूर्ण त्रुटियों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर हिंदी में वर्तनी का शुद्ध रूप समझ और सीख सकें। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम उन शब्दों को क्रमवार देखते हैं। सबसे पहले देखिए, स्वरों की मात्राओं की अशुद्धियाँ। कई बार हस्व की जगह दीर्घ तथा कई बार दीर्घ की जगह हस्व स्वर के प्रयोग से अशुद्धियाँ हो जाती हैं। हस्व स्वर या दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, पिछले वीडियो, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अ की जगह आ का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियाँ। जैसे अधीन शब्द है तो यहाँ पर आ की मात्रा नहीं आएगी, अधीन आएगा। आंडा, अंडा आएगा। अकाल, अकाल आएगा। अत्याधिक, अत्यधिक आएगा। तो यहाँ पर अ की जगह आ का प्रयोग होने से अशुद्धियाँ हो रही हैं। अलौकिक, अलौकिक हो रहा है। फिर देखिए, अब बड़े आ की मात्रा पड़ रही है, जबकि यहाँ पर अ का प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ हैं। अब अगामी नहीं है, ये आगामी है। देखिए, उच्चारण सही होना चाहिए। नाराजगी नहीं है, नाराजगी है। देखो, न को आ की मात्रा। अपात नहीं है, आपात है। इसी प्रकार आहार नहीं है, आहार है। बाजार नहीं है, बाजार है, ठीक है। तो आम हम उच्चारण करते समय गलतियां करते हैं, तो वैसा ही लिखते हैं। अपूर्ति नहीं लिखा है, आपूर्ति है। देखो, सही शब्द उच्चारण जब सही होगा तो हम लिखेंगे भी सही। यही होता है हर भाषा में, इंग्लिश में भी यही होता है। तो उच्चारण सही रखें आप अपना। फिर देखिए, ई की जगह ई का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियाँ। अब छोटी ई की मात्रा कहाँ पड़ेगी, बड़ी की मात्रा कहाँ पड़ेगी। जैसे नीति में त को छोटी की मात्रा आनी चाहिए। अतिथि में थ को छोटी की मात्रा आनी चाहिए। प्राप्ति में त को छोटी की मात्रा आनी चाहिए। इसी प्रकार इनाम, देखो ई बड़ी डली हुई है, लेकिन यहाँ पर छोटी ई इनाम होता है। रवि नहीं होता है, रवि होता है। हानि नहीं होता है, हानि होता है। हानि, नॉट हानि। क्योंकि नहीं, क्योंकि। रीति, रीति। उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो ये सभी छोटी ई की मात्रा वाली अशुद्धियाँ। जैसे कवि में कवि, छोटी ई की मात्रा लगेगी। उसी प्रकार बड़ी ई की जगह कई बार हम छोटी ई डाल दें तो भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे निरोग नहीं है, शुद्ध क्या है, निरोग। श्रीमती, श्रीमती। देखो, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, त को छोटी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा डलेगी। दीवार नहीं है, दीवार है। जीवन नहीं है, जीवन। देखो, हम बोल रहे हैं ना जीवन, जीवन शब्द तो सही नहीं है, तो क्या सही है, जीवन। उसी प्रकार बीमारी नहीं है, बीमारी होता है। तो पंजाब या दूसरे क्षेत्रों में रहते हुए बच्चे ये गलती करते हैं हिंदी लिखते समय। परीक्षा नहीं है, परीक्षा। मीनार नहीं है, मीनार। शीतल, शीतल नहीं है, शीतल। देखो, शीतल, इसको सही पढ़ो।
इसी प्रकार ऊ की जगह ऊ का प्रयोग होने वाली शुद्धियाँ जो है, अब यहाँ पर मात्रा कौन सी आनी है, छोटी। जैसे आयु नहीं है आयु, गुरु नहीं है गुरु, देखो र को छोटे ऊ की मात्रा। धुलाई में ध को छोटे ऊ की मात्रा धुलाई है। पशु नहीं है पशु है। तरु तरु, रुपया रुपया। कूली नहीं है कुली है। साधु नहीं है साधु है। ठीक है, तो इस प्रकार उच्चारण से ये मात्राएं सही हो जाती हैं। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या है, बड़े ऊ की मात्रा पढ़नी। जैसे हम आम गलती करते हैं, स्कूल में बहुत सारे बच्चे जब का को छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा लगनी चाहिए, स्कूल होता है। इसी प्रकार जैसे कुदना कूदना, गुंगा नहीं है गूंगा है, जुता नहीं है जूता है, पूज्य नहीं है पूज्य है, सूर्य नहीं है सूर्य है। ठीक है, इसी प्रकार शुरू शुरू, शून्य शून्य, वधु वधु। तो ये सब देखें आप, शब्द को ध्यान से नोट करें। अब ए की जगह ए के प्रयोग से होने वाली, देखो एकता नहीं है एकता है, एड़ी नहीं है एड़ी है, एम्बुलेंस नहीं है एम्बुलेंस है, एकांत नहीं है एकांत है। देखो मैं पढ़ रहा हूँ ना, साथ साथ समझिए गलती कहाँ है। एजेंसी नहीं है एजेंसी, एशियाई नहीं है एशियाई है। ठीक है, तो बोलते समय भी आपको पता चल जाएगा कि मात्रा की गलती हो रही है, इसमें स्वर की गलती है। ठीक, आगे देखो, ए की जगह ए। अब जहाँ पे ए लगना था वहाँ पर हमने नहीं लगाया। जैसे एब नहीं है ऐब है, ऐक्य नहीं है ऐक्य है, एयाशी नहीं है अय्याशी है, ऐच्छिक नहीं है ऐच्छिक ऐच्छिक, ऐच्छिक नहीं ऐच्छिक। इसी प्रकार ओ और औ, औट नहीं है ओट, औछा नहीं है ओछा। और जहाँ पर औ लगना चाहिए वहाँ हमने ओ लगा दी तो गलत हो जाएगा। जैसे औसत नहीं है औसत, औसत विद्यार्थी। औरत औरत, औरत जा रही है ना कि औरत जा रही है, तो औरत की जगह पर शब्द सही क्या है, औरत। ठीक है, तो ये जब हम शब्द पढ़ते हैं तब भी हमें पता चल जाता है, उसमें भी हम देख सकते हैं। तो बार बार करेंगे आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार देखो, री संबंधी अशुद्धियाँ, री की मात्रा। वैसे तो र के विभिन्न रूप हमने वीडियो बनाया हुआ, पीछे आप देख सकते हैं उसको, उसमें आप री की मात्रा के बारे में भी जान जाएंगे, र के विभिन्न रूप में। यहाँ पर र संबंधी अशुद्धियाँ क्या है, ऋण। अब देखो यहाँ पे ऋण है, ऋतु नहीं है ऋतु, यहाँ पर र स्वर वाला र पड़ेगा ना कि व्यंजन पड़ेगा। कृपा कृपा, कृति कृति, देखो गृहस्थ गृहस्थ, गृहित गृहीत, ऋषि ऋषि, ऋग्वेद ऋग्वेद, कृत कृत। तो ये कुछ ऐसे शब्द है जहाँ पर र स्वर का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर हम मात्राओं की गलतियाँ कर देते हैं। इसी प्रकार नृप, श्रृंगार, हृदय। देखो हृदय में हा के पैर में र आता है। मृग मृग है, उसमें छोटी की मात्रा नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार नासिक के व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, तो इसके बारे में भी स्वर और व्यंजन में बताया हुआ। नासिक के भूषण नहीं है भूषण, गुण नहीं है गुण, स्मरण, रामायण, किरण, भरण, चरण। यहाँ पर न पढ़ रहा है न नहीं, तो ये नासिक के संबंधी अशुद्धियाँ हैं। आगे अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ, अधिक जानकारी के लिए आप पीछे जो भी हमने बनाई है वीडियो उसमें देख सकते हैं, आपको इसका भेद पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आँख पर बिंदु नहीं पड़ेगा, चंद्र बिंदु पड़ेगा। चांद पे भी चंद्र बिंदु, चांद, देखो चांद नॉट चांद। ऊंट, ऊंचा, कांच। ठीक है, उसी प्रकार पंडित, गंदा, चंचल, बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ जहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ बिंदु का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अल्प प्राण और महाप्राण संबंधी शुद्धियाँ। अल्प प्राण क्या होता है, जिनके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, वे व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। तो जैसे य र ल व अल्प प्राण है। उसी प्रकार जहाँ वायु ज़्यादा निकलती है, श श स, ये महाप्राण है, तो उनमें भी गलतियाँ होती है। जैसे अमिताभ नहीं अमिताभ, ब की गलती है। घोड़ा घोड़ा, झूठ ठ झूठ, निष्ठा निष्ठा, धनाढ़य धनाढ़। तो ये शब्द जब आप लिखोगे ना कॉपी पे तो आपको और भी आसानी समझ आएगी। तो उसको लिखना जरूर और बार बार पढ़ना, पढ़ते हुए देखना आप इसको कैसे बोल रहे हो। साबार साभार, भूख भूख, गड्ढा गड्ढा, घनिष्ठ घनिष्ठ। फिर अक्षर लोप संबंधी शुद्धियाँ कौन सी हैं, अक्षर लोप, जिसमें अक्षर लोप हो जाता है, गुम हो जाता है। जैसे अध्ययन में देखो डबल य पड़ेगा, अध्ययन। आच्छादन आच्छादन, सज्जन सज्जन, उच्चारण, देखो उच्चारण, देखो उच्च, डबल चा बोल रहा हूँ ना, उच्चारण उच्चारण। उज्ज्वल, जगन्नाथ, देखो जगन्नाथ, जब सही बोलते हैं 2 बार ना आ रहा है। इसी प्रकार व और ब संबंधी शुद्धियाँ। देखो जहाँ पे ज़्यादा क्या हो रहा है
कि व के उच्चारण में निचला होंठ ऊपर वाले दांतों के अगले हिस्से के पास जाता है और दोनों होंठ गोल हो जाते हैं, जबकि ब के उच्चारण में दोनों होंठ जुड़ जाते हैं। तो मैं इसके उदाहरण आपको देता हूँ आगे, आप देखो। जैसे विचार नहीं है, विचार है। वंदना नहीं है, वंदना है। देखो इसमें एक और बात ध्यान रखने लायक है कि संस्कृत में व के शब्द अधिक हैं, व से वक वाले शब्द अधिक हैं, जबकि हिंदी में ब वाले शब्द अधिक हैं। तो संस्कृत के कई व वाले शब्द हिंदी में ब रूप धारण कर लेते हैं। तो पूर्व, पूर्व, व्यर्थ, व्यर्थ, व्यापक नहीं है, व्यापक है, नवाब नहीं है, नवाब है, वनस्पति, वनस्पति। तो कई बार क्षेत्रीय आधार पर भी बोलते समय इन शब्दों में अशुद्धियाँ आ जाती हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। ज़्यादा पढ़ें, हिंदी की किताबें ज़्यादा पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ने और लिखने से लगातार हमें अशुद्धियाँ ये पता चलती रहती हैं। तो इसको यहाँ भी आप देखें और आगे भेद देखो इसमें। श और स संबंधी अशुद्धियाँ, देखो 3 प्रकार के श हैं हिंदी में। तो उच्चारण दोष और व्याकरणिक नियमों को जानकारी के अभाव में इनमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। ध्यान रखें कि टवर्ग से पहले श का प्रयोग होता है, र के बाद प्राय श का प्रयोग होता है। तो जहाँ श और श एक साथ आ जाएं तो वहाँ श के बाद श आता है, जैसे शेष, शीर्ष आदि। तो पहले श शलगम वाला आएगा, बाद में श षटकोण वाला आएगा, ठीक है। तो श के स्थान पर स के प्रयोग करने में होने वाली शुद्धियाँ, श और स एक साथ आएँ वहाँ अधिकतर श पहले आता है, जैसे शस्य। तो मतलब श शलगम वाला हमेशा आगे ही आता है स और श षटकोण वाले से। छ से पहले श आता है, जैसे शासन, शासन, प्रशंसा, प्रशंसा, निश्चल, निश्चल। तो पहले श शलगम वाला आता है। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, शासक, शासक, ठीक है, ये शब्द हैं। इसी प्रकार स के स्थान पर श के प्रयोग से, जैसे नमस्ते नहीं है, नमस्ते है, जैसे नेपाली बोलते हैं इस प्रकार, नमस्ते, नमस्ते नहीं, नमस्ते। दुस्साहस नहीं, दुस्साहस। प्रसाद नहीं, प्रसाद। नमस्कार नहीं, नमस्कार सही शब्द है। निस्तेज नहीं, निस्तेज। इसी प्रकार आ के स्थान पर आ, ओ के प्रयोग करने वाली शुद्धियाँ है ना। कॉलेज, कॉलेज, ऑफिस, ऑफिस, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, कॉफ़ी, काफ़ी, डॉक्टर, डॉक्टर, आयल, आयल। फिर अनावश्यक स्वर जोड़ने की अशुद्धियाँ। कई बार अनावश्यक स्वर हम जोड़, जैसे स्कूल में ई की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो है क्या, स्कूल। स्मारक नहीं है, स्मारक। स्याही नहीं है, स्याही। स्तुति नहीं है, स्तुति। तो ज़्यादातर उर्दू भाषी क्षेत्रों में से ये इस प्रकार की गलतियाँ होती हैं ना। स्नान, या आप इधर कन्नौज की तरफ चले जाएं, अलीगढ़ की तरफ, तो वहाँ पर ई का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। स्नान नहीं, स्नान। स्लेट, स्लेट। स्थिर, स्थिर। स्थूल, स्थूल, स्थूल शब्द है ये, स्थूल नहीं। देखो ऊ का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, स्थूल। तो स्कूल आप जरूर ध्यान रखें, स्कूल सही कैसे पड़ेगा, उसमें ई की मात्रा की जरूरत नहीं है। अनावश्यक व्यंजन जोड़ने की अशुद्धियाँ। देखो अनावश्यक व्यंजन ऐसे, सौंदर्यता, शुद्ध क्या है, सौंदर्य। तो क्यों कि विद्वता दिखाने के चक्कर में अनावश्यक व्यंजन जोड़ने से शब्द अशुद्ध हो जाता है। सहस्र, स्वास्थ्यता नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। श्राप नहीं होता, शाप होता है। ऐश्वर्यता नहीं होता, ऐश्वर्य होता है। इसी प्रकार 11, 11, 18वीं, 18वीं, ये शब्द पजल हो जाते हैं, एक आगे पीछे लग जाते हैं। श और श संबंधी शुद्धियाँ क्या हैं, देखो क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय। यहाँ पर क्या है, संस्कृत में श से संबंधित शब्द प्रयुक्त होते हैं, इसी कारण बहुत से शब्द हिंदी में भी तत्सम रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुछ लोग श की अपेक्षा छ, छत्री का उच्चारण कर देते हैं, ठीक है, कि श की अपेक्षा छ बोलना अधिक सरल है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो लक्षण में लक्षण, आकांक्षा, आकांक्षा, क्षमा, क्षमा, लक्ष्मण, लक्ष्मण। देखो यहाँ पर क्ष का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार ग और ग, देखो ग क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है ना, इसमें ग, ज और न है। जैसा कि पिछले अध्याय में भी स्पष्ट किया गया है कि ग का कुछ लोग उच्चारण न तथा कुछ ग करते हैं, दोनों ही उच्चारण सही हैं, किंतु हिंदी भाषी लोग में ग प्रचलित है, किंतु लेखन में ग को मानक माना गया है। जैसे ज्ञान, ज्ञान में ग कौन सा, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर कुछ शब्द देखिए, विज्ञान, विज्ञान। देखो यहाँ पर ग और य की जगह पर क्या लग गया, ग संयुक्त व्यंजन लग गया। विशेषज्ञ में विशेषज्ञ, ज्ञानवान में ज्ञानवान, ये सभी शब्दों में प्रज्ञा, प्रज्ञा। तो ये शब्दों का प्रयोग होगा। इसी प्रकार प्रत्यय संबंधी शुद्धियाँ, एक प्रत्यय लगाते समय आदि स्वर में वृद्धि हो जाती है। कई बार संज्ञा बनाने वाले प्रत्ययों में प्रयोग में फालतू शब्दों का प्रयोग अशुद्धि का कारण बनता है। तो इसके उदाहरण हम आगे देखते हैं कि प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी हैं। संधि संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं, जब दो एक समान वर्ण पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ रूप बनते हैं। जैसे अ प्लस आ बन जाता है, ठीक है, अ या आ, ई या ई, ए बनता है। तो इसी प्रकार ये संधि
शब्द संबंधी अशुद्धियाँ जो हैं यहाँ पर इस प्रकार हो सकती हैं। वैसे अगली कक्षाओं में इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, पर हमने पिछली वीडियो में अगर आप संधि वाला वीडियो देखें तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि संधि बनाते समय भी किस प्रकार अशुद्धियाँ हो जाती हैं, मात्रा किस प्रकार बदल जाती है। तो आप संधि वाला वीडियो ज़रूर देखें, पीछे मेरे जो वीडियो बनाए हुए हैं। इसी प्रकार अब देखो योगाभ्यास नहीं है, योगाभ्यास। जब यहाँ पे संधि होती है योगाभ्यास तो ग को आ की मात्रा लग जाती है। गुरुपदेश, गुरुपदेश। नरेंद्र, नरेंद्र। महर्षि, महर्षि। ये मतलब अति आचार नहीं है, अत्याचार, क्योंकि संधि हो गई अति प्लस आचार में तो शब्द पूरा क्या बन गया, अत्याचार। तो इस प्रकार शब्दों का जो रूप है वो बदल जाता है। परीक्षा, परीक्षा। अनुदित, अनुदित। स्वागत, स्वागत। देखो वाह लग गया। इसी प्रकार द्वित्व व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं? द्वित्व व्यंजन की जानकारी भी दी जा चुकी है पिछले, अगर वर्ण वाला आप देखें वीडियो। तो बग्गी, बग्गी। देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे दो बार ग पढ़ रहा है, पर है नहीं। पहले हम ग बोलते हैं, फिर हम घ बोलते हैं, बग्घी। फिर मच्छर में च का उच्चारण हो रहा है, पत्थर में त का उच्चारण हो रहा है, गड्ढा में ड का उच्चारण हो रहा है और पीछे ढ आ रहा है। इसी प्रकार अच्छा में च का उच्चारण हो रहा है, संधि छेद, संधि छेद, गट्ठर, गट्ठर, वृद्धा, वृद्धा। और फिर विसर्ग संबंधी शुद्धियाँ। विसर्ग जो पीछे दो बिंदु पड़े हैं, हमने संधि में भी ये इसके बारे में क्लियर किया था। विसर्ग का उच्चारण ह ध्वनि के समान है। जब हम बोलते हैं प्रातः, देखो तो ह नहीं पड़ेगा, प्रातः जब पीछे विसर्ग। अतः, विशेषतः, अंतःकरण, प्रायः, साधारणतः। तो साधारणतः, त्या, साधारणतया ये सही शब्द है। तो इसमें विसर्ग संबंधी शुद्धियाँ भी इस प्रकार हो जाती हैं, इसको आप देख सकते हैं। फिर देखो रेफ, रेफ जो सिर के ऊपर र पड़ता है, अर्थात स्वर सहित र संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसमें क्या है कि स्वर रहित र का उचित स्थान पर प्रयोग ना होने के कारण भी अशुद्धियाँ होती हैं। तो सही शब्द के ऊपर ही र की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। तो आप र के विभिन्न रूप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत से बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले आप वो जरूर देख लेना अगर आप र की अशुद्धियाँ जानना चाहते हैं, तो र के रूप जरूर देखें। इसमें देखो अर्पण, अर्पण में क्या है, अपर्ण बन गया वो। सही र कहाँ पड़ेगा, प के ऊपर। फिर आशीर्वाद में सही र कहाँ पड़ेगा, व के ऊपर। दर्शनीय में देखो र कहाँ पड़ेगा, श के ऊपर। दर्शनीय, जिस अक्षर के आगे हम बोलते हैं उस अक्षर पर र पड़ता है। जैसे धार्मिक, तो माँ से पहले र आ रहा है तो माँ के ऊपर र पड़ेगा। नर्मदा में भी यही हो रहा है, प्रदर्शनी में भी देखो र वहाँ पड़ता है पिछले अक्षर पर, जिस अक्षर से आगे बोला जाता है। इसी प्रकार पदेन जो पैर में पड़ने वाला रा है, रा से पहले यदि कोई हलंत व्यंजन हो तो उसके पैरों में अर्थात नीचे तिरछा होकर लगता है। तीव्रता, प्रधान, शीघ्र, देखो यहाँ पर पैर में पड़ा लेकिन यहाँ सिर पे लगाकर हमने अशुद्ध किया हुआ है। तो व्यंजन गुच्छों की अशुद्धियाँ भी हैं। व्यंजन गुच्छे क्या हैं, संयुक्त ध्वनियाँ जिससे बनती हैं। तो इसमें देखो उद्देश्य, यहाँ पर क्या है, डबल द आ रहा है। शुद्धता में देखो द रिपीट हो रहा है। चिन्ह में क्या हो रहा है, देखो चिन्ह, चिन्ह ये ह पहले बोलते हैं, ना आगे पहले नहीं बोल रहे। तो यहाँ शुद्ध क्या होगा, चिन्ह पहले ह फिर न। मध्याह्न, स्वास्थ्य, विद्यालय, कुत्ता, ब्राह्मण, हस्व, प्रसिद्ध, कियारी, विद्यार्थी। तो ये सभी व्यंजनों की गलतियां हैं। विकसित ध्वनियों की अशुद्धियां क्या हैं, गाड़ना, देखो यहाँ पर क्या है, ड़ के नीचे बिंदी नहीं है। धड़ाधड़, यहाँ पे भी ड के नीचे बिंदी नहीं है। सड़ा भी, जब हम बिंदी नहीं लगाते तो शब्द की अशुद्धि हो जाती है। अक्सर टाइपिंग में ये गलतियाँ हो जाती हैं कई बार, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। या लिखते समय देखो चीड़ नहीं है, चीड़ है। अब चिड़िया नहीं लिखेंगे, चिड़िया लिखेंगे, तो बिंदी की गलती से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब य और ज संबंधी अशुद्धियाँ हैं। देखो य और ज बोलते समय, जजमान नहीं है, यजमान। जुक्ति नहीं है, युक्ति। योग्य, योग्य। अक्सर क्या होता है कि गाँव में जो य है उसको ज बोलते हैं, ग्रामीण लोगों में जो ये ज़्यादा क्षेत्रीयता के कारण इस प्रकार की शुद्धियाँ हो जाती हैं। तो लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तब आप ये गलती को जान सकेंगे। युद्ध नहीं है, युद्ध। यात्रा नहीं है, यात्रा। अयोध्या महाराज कह देते हैं लेकिन वो अयोध्या है। जोग, योग। जमराज, यमराज है। जह, यह है। जाताजात, यातायात है। तो जंत्र, यंत्र है। ठीक है, तो इसको आप बार बार पढ़िए। इसी प्रकार ज और ज के पैर में जो बिंदी लगे, ज संबंधी अशुद्धि। देखो ज जो है ये ज़्यादातर उर्दू भाषी शब्दों में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए जैसे जरा और ज़रा, जलील, जलील, जायका,
जायका, देखो ज और ज, फ्यूज, फ्यूज़, तो उर्दू में इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। ज ध्वनि जो है वो ज ध्वनि से भिन्न है, इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। जंजीर, जंजीर, जायज, जायज़, राजदार, राजदार, जेबरा, जेबरा, तो ज़्यादातर हमें इसमें बिंदी वाले प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती हिंदी में। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कुछ शब्द आपके अभ्यास से लिए गए हैं जिसमें जो गलतियाँ मैंने निकाली हैं। जैसे देखिए, हस्तक्षेप में क्या है, त को आ की मात्रा नहीं आएगी। व्यवहारिक में य को आ की मात्रा आएगी। आशीर्वाद में भी क्या हो रहा है, श को बड़ी की मात्रा है और र का प्रयोग जो है रेफ वाला रहा वो व के ऊपर आ रहा है। इसी प्रकार देहिक में दैहिक आएगा। हिंदू में ऊ की मात्रा ही गलती है, द को बड़े ऊ की मात्रा डालिए। स्थिति भी ये देखिए कि त को छोटी की मात्रा आएगी। गुंगा नहीं है, गूंगा है। मुंह नहीं है, मुंह है। मांसाहारी नहीं है, मांसाहारी है। किरण, किरण, तो ये कुछ शब्द हैं, इसको आप ज़रूर लिख लेना और इसकी गलतियां ध्यान से देखना। तो पढ़ते लिखते आप खुद भी इसको समझोगे, लेकिन बार बार वीडियो देखिए, बार बार पढ़िए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और विद्यार्थियों को भी बताएं और अध्यापकों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्तनी संबंधी जो प्रचार और प्रसार है वो हो सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।